हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, एक मेरे पास व्यूअर का कमेंट आया था कि पैसे को लेकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसे को अट्रैक्ट करने में किस तरह से काम करता है। अच्छा देखिए, पैसे को अट्रैक्ट करने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या नियम होता है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, यही सब आज के वीडियो में आपको सुनने को समझने को मिलेगा। देखिए, पैसा क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमें क्या लगता है, हमारे जो थॉट्स बने हुए हैं, पुराने विचार बने हुए हैं कि पैसा बुरी चीज़ है, जितना आपके पास है उतनी, जितनी कहते हैं ना चादर है उतना ही पैर फैलाइए, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। आपने शुरू से लेकर लास्ट तक यही चीज़ें अभी तक सुनते आ रहे होंगे, बचपन से लेकर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि हमने अपने से बड़ों से हमेशा यही सुनते हुए आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी थॉट्स प्रोसेस में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ तभी काम करेगा जब आप अपने विचार अच्छे रखेंगे। आप मुझे बताइए, अगर आप धन को लेकर, पैसे को लेकर अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो वो कैसे आपके पास आएगा। देखिए, इसका एग्जांपल एक मुझे याद आ रहा है। क्या होता है, एक सास होती है तो उसके पास दो बहुएं होती है, एक छोटी बहू और एक बड़ी बहू। ये मैंने एग्जांपल शायद कहीं वीडियोस में या कहीं सुना था, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो सास क्या होती है, वो बड़ी बहू को बार बार बुलाती है किसी भी चीज़ के लिए कि आप ऐसा कर दीजिए, मतलब बड़ी बहू से कहती है तुम ऐसा कर दो। किसी काम के लिए आवाज़ लगाती है, अगर कोई घर का भी कोई काम करना है तो उसको ही आवाज़ लगाती है। अब छोटी वाली पता है क्या सोचती है, वो सोचती है मुझे तो बुला नहीं रही, मुझे तो आवाज़ नहीं लगा रही, मैं क्यों करूँ कोई काम। उसके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है। तो इस समय क्या है, वो जो बड़ी बहू है ना, वो है पैसा। आप उसको जितना बुलाएंगे ना, वो आपके पास बिल्कुल आपके लिए खड़ा रहेगा कि हाँ जी बताइए। और आप अगर उसको नहीं बुलाएंगे तो वो छोटी बहू की तरह हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं क्यों आऊँ आपके पास, मुझे तो कोई बुला ही नहीं रहा है। तो यही होता है, अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसको बुलाना पड़ेगा अपनी तरफ, कहना पड़ेगा कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। जैसे एक बहू की तारीफ करते हैं ना तो वो सेवा में लग जाती है, ऐसे ही आपको पैसे की तारीफ करनी पड़ेगी। अपने विचार है ना उनको बदलना पड़ेगा पैसे को लेकर। आपको अगर मनी चाहिए तो उसकी तारीफ करना पड़ेगा, मन ही मन में ऐसे विचार लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दिखाने के लिए या समझाने के लिए आप बोल रहे हैं, नहीं, आपको जो अपने इनर वर्ल्ड में अंदर जो थॉट प्रोसेस है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। पैसे के बारे में जब तक आप अपनी थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे तब तक वो आपसे दूर ही भागता रहेगा। क्या होता है, जब हमारे पास पैसे की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उस कमी पर ध्यान देते हैं। ये होता है, हमेशा हम बोलते रहते हैं कि हमारे पास है नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत कमी है, आता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, इधर से आता है इधर चला जाता है। इस तरह के शब्द जो होते हैं ना, आप हमेशा बोलते हुए पाए जा सकते हैं। आप दूसरा भी व्यक्ति अगर कोई आपके पास आएगा ना तो उससे भी आपको यही सारे शब्द सुनने को मिलेंगे। आई होप आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप इस तरह की ही बातें अपने मुंह से निकालते रहेंगे, अपने विचार इस तरह के रखेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पास पैसा आएगा। अब ये तो हुई थ्योरिकल बात है। अब अपन 4 चरणों में इसको प्रैक्टिकल रूप से डिवाइड कर लेते हैं कि आपको ये चारों चीज़ें कैसे आपको एक एक करके अपने पास करनी है। इससे आपको आपके पास पैसा रुकने भी लगेगा और आप पैसे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें कैसे काम करेगा, आपको अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करने के बाद इन रूल्स को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आपके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। आपको कोशिश तो देखिए करना पड़ेगी, बिना कोशिश करे कुछ भी नहीं होता। एक अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करिए और अपने जो एक्शंस हैं वो धीरे धीरे चेंज करिए। आप अगर गलत तरीके के एक्शन लेंगे तो रिजल्ट भी गलत तरीके के ही आएंगे। अपने पर्स में ना हमेशा कैश रखें। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे विश्वास करते हैं। कभी भी निकाला मोबाइल और फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं तो हम इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब पैसा जाता है ना, तो जो कैश जाता है ना, उससे जो दुख होता है ना कि अरे यार पैसा जा रहा है, तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में नहीं जाता। और दुख के अलावा भी क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारा क्या है, हमें ये समझ में नहीं आता जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो भी खरीद लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट प्रोसेस में है कि अरे कोई बात नहीं अभी जा रहा है, मतलब कैश जाता है तो थोड़ा सा मन में लगता है कि यार कम हो रहा है पैसा। लेकिन आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो उसमें आपको ये जो विचार है ना वो नहीं आता कि कम हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि अपने पर्स में हमेशा कैश रखें और पेमेंट कैश ही करें। देखिए, हो सकता है ये मेरा खुद का विचार हो, आपको ये चीज़ नहीं लगती हो, लेकिन ये काम करती है, 100% काम करती है। आज हमारा पैसा प्राय मूर्त नहीं है, हम बहुत सी चीजों का भुगतान डिजिटल रूप में करते हैं। मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए पहले परिवर्तनों में से यह
था कि मैं अपने पर्स में हमेशा नगद रुपए रखती हूँ। यह ऊर्जा को स्थानांतरित करने में मदद करता है क्योंकि आपको कभी भी नकारात्मक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है, और यह अब आपके पर्स में स्पष्ट आपको दिखाई। सेकंड है कि आप ये अपनी थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल दीजिए कि मैं इसे बहन नहीं कर सकती या फिर मैं इसको खरीद नहीं सकती। देखिए, आप इसमें ये कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ें बहुत महंगी है, आपके बजट से बाहर है, तो आपको ये कह सकते हैं कि मैं इसको खरीद लूंगी। लेकिन ये मत सोचिए आप कभी भी कि मैं इसको ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकती। अगर आपने ये सोच लिया तो आपने भविष्य की ही भविष्यवाणी अभी कर दी। ले ही नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्या आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी? क्या आपके जो पैसा आने के स्रोत हैं वो नहीं बढ़ेंगे? भविष्य की भविष्यवाणी कैसे कर दी? आप ये बोलिए कि आज मैं भले ही इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इस चीज को खरीद सकती हूँ, लेकिन आने वाले समय में ये चीज मेरे पास होगी और मुझे इसको खरीदने से पहले पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अपने आप से यह कहना बंद करें कि आप इसे वहन नहीं कर सकते, इसे इसके साथ बदलें, मैं इसे खरीद सकता हूँ और मैं इसे समय से नहीं खरीदने का विकल्प चुन रही हूँ। यदि यह ऐसी चीज है जिसे आप सचमुच चाहते हैं या जरूरत है, तो जानें और विश्वास करें कि आप इसे वहन कर सकते हैं। अपनी सोच को मैं इसके लिए कर्ज नहीं बनाना चाहता से बदलें और इस विश्वास के साथ बचत करना शुरू करें कि आप इसे कर सकते हैं। आप अंततः भविष्य में क्या करने जा रहे हैं इसकी कल्पना करने में मदद के लिए एक विजन बोर्ड बनाएं। आपके पास क्या होगा, आप दूसरों के लिए जरूर आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में अपने जीवन को ना संघर्ष की ऊर्जा से मुक्त कर दीजिए। देखिए, हमारे लाइफ में भले ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, पैसे को लेकर हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, लेकिन एक ना खुशी, एक पॉजिटिविटी के साथ जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे ना, तो जो आपकी थॉट प्रोसेस है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी है, ये यकीनन दूर हो जाएगी। और इसको देखिए, आपको चाहे कुछ भी हो जाए इसको दूर करना ही पड़ेगा। पहले आप इसको दूर करेंगे कि मेरे पास कमी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप इस थॉट प्रोसेस को अपने आप से दूर करेंगे ना, वैसे ही आपके पास दूसरी थॉट प्रोसेस क्या आ जाएगी, नहीं मेरे पास है और आगे बहुत कुछ मेरे पास आएगा। इस थॉट प्रोसेस में और इसमें बहुत अंतर है। एक में बिल्कुल नेगेटिविटी भरी हुई है और दूसरी में पॉजिटिविटी है, और आपके आने वाले भविष्य में आप ग्रोथ करेंगे, इसका साइन है। और आप देखिए, ब्रह्मांड में आप क्या भेज रहे हैं, आप अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन ही तो भेज रहे हैं ब्रह्मांड को कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कमी है, मेरे पास होता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, नेगेटिव वाइब्रेशन है। तो देखिए, इसकी जगह आप पॉजिटिव वाइब्रेशन ब्रह्मांड को भेजिए और यकीनन वहां से जो आपको मिलेगा ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना मिलेगा आपको। भरोसा रख के एक बार अपने जीवन में बदलाव करके देखिए, यकीनन आपके जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा कि आपने खुद ने कभी सोचा नहीं होगा। मैं दयालु हूँ और पैसे के कारण दूसरों को मिलने वाले आशीष को महत्व देता हूँ। मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूँ और मुझे पसंद है कि कैसे पैसा इस दुनिया में मेरी चमक को बढ़ाता है। मैं दूसरों के साथ साझा करने के लिए पर्याप्त होने के लिए आभारी हूँ। मैं यह चुनने में अच्छा हूँ कि अपने पैसे को सर्वोत्तम तरीके से कैसे खर्च किया जाए। ये सकारात्मक पुष्टि के प्रकार हैं जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं। जब भी पैसे या खर्च के संबंध में कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने लगे, तो उसे अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग जरूर करें। पैसे से आपका संबंध किस तरह का है? जब तक आप पैसे को लेकर अट्रैक्ट नहीं रहेंगे, पैसे को आपको लगेगा नहीं ना कि नहीं मुझे ये चाहिए, जब तक मन में आप क्यूरियोसिटी उत्पन्न नहीं करेंगे, उत्साह उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक वो आपके पास नहीं आने वाला। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। कहते हैं ना, देखिए, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है। मेहनत तो वो भी करता है जो सुबह से लेके शाम तक बाजार में बोरियां ढोता है, मेहनत करता है, इधर से उधर गाड़ियां चलाते हैं, कितनी मेहनत होती है देखिए। और मेहनत वो भी करता है जो एसी में बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। देखिए, मेहनत तो दोनों व्यक्ति कर रहे हैं ना। वो जो पहला वाला व्यक्ति है जो बोरियां ढो रहा है सुबह से लेके शाम तक, वो कितनी मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क सबसे ज्यादा तो वही कर रहा है। दूसरा वाला जो व्यक्ति है, देखिए, उसको सैलरी भी ज्यादा है और वो मेहनत भी उससे कम कर रहा है। वो किस वजह से? क्योंकि वो है, उसकी थॉट प्रोसेस में बहुत अंतर है। इंसान वही है जो भगवान ने बनाया है, दोनों को भगवान ने बनाया है, दोनों इंसान वही है। बस केवल अगर दोनों में अंतर है तो क्या अंतर है? दोनों की थॉट प्रोसेस अलग थी, पहले भी अलग थी और आज भी अलग है और आगे आने वाले समय में भी अलग ही रहेगी। अगर वो व्यक्ति
जो व्यक्ति मेहनत मजदूरी कर रहा है वो अपनी थॉट प्रोसेस में बदलाव लाके धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू करेगा तो यकीनन उसके पास भी पैसा अट्रैक्ट होके आएगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को जानकारी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनका तो जीवन वही है, उन्होंने सुबह से अपना मजदूरी पर निकल जाना, अपना काम करना है। उनका जीवन में ही कोई आशा उम्मीद किरण बची ही नहीं। उन्होंने कभी अपने जीवन को देखा ही नहीं कि मुझे अपने जीवन में बदलाव भी करना है। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश ही नहीं करेगा, चाहेगा ही नहीं, 100% लोगों में से कम नहीं तो 75 लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर चाह ही नहीं होती है कि मुझे आगे बढ़ के कुछ करना है। इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो लोग असफल हैं उनमें यही अंतर है। अगर आप यही नहीं सोचेंगे, आपके अंदर इतना ही उत्साह नहीं होगा कि मुझे आगे बढ़ के कोई काम करना है और पैसा कमाना है, तो आप कहाँ से कमा पाएंगे। जब आपके अंदर थॉट प्रोसेस आएगा, दिमाग में ये विचार आएगा कि मुझे कैसे भी करके पैसा कमाना है, तो पैसा भी रास्ता ढूंढ लेगा आपके पास आने का। लेकिन जब तक आपके अंदर विचार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी है ना, उसी हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर देती है जिस हिसाब से आप अंदर विचार रखते हैं। आप दुगनी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा आपका शरीर, क्योंकि आपके अंदर विचार वैसे ही चल रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ भी करना है, कैसे भी करना है। तो यकीनन आपको ज़रूर इतना पैसा मिलेगा ना आपकी लाइफ में कि आपको खुद को लगेगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। अगर आपके पास होगा ना तो सब पूछ लेंगे, और आपके पास नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। आपको सम्मान भी ना आपके ओहदे, पद, पैसे को देखकर ही दिया जाता है। ये चीज़ आप देख लेना और इस चीज़ को नोटिस भी कर लीजिएगा। आप अपने आसपास के माहौल में देखना, समाज में देखिएगा, परिवार में भी देखिएगा। आप उस व्यक्ति को मान सम्मान उसी हिसाब से दिया जाएगा जिस हिसाब से उसका ओहदा होगा, जिस हिसाब से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, उसी हिसाब से उसको मान सम्मान दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।